दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर ये है। इसके जैसा ही पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा यही पेपर आएगा, यूँ समझ के चलो। तो सबसे पहले हम एक एक करके प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सिंचाई के आधुनिक साधन क्या क्या हैं? तो यहाँ चड़स, ढेकली और विद्युत पंप और रहट लिखा है, तो आधुनिक पूछा इसलिए विद्युत रहट पंप सही होगा। अधातु जो विद्युत की सूच अलग है, जिसमें करंट आता है, तो अधातु होनी चाहिए, वो ग्रेफाइड है। फिर रसोई के बर्तन के हैंडल बनाने में उपयुक्त पदार्थ, तो रसोई का हैंडल बनाना इसलिए बेकेलाइट। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक का आपको उदाहरण बताना है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? पॉलीथीन, यह मुलायम होती है। बेकेलाइट और मेलानाइन यह थर्मोप्लास्टिक नहीं होकर यह कौन सी प्लास्टिक होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। अगला पढ़ेंगे इसका, कोयले का प्रकार जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है। तो 4 प्रकार हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में वाष्पशील पदार्थ के निकल जाने पर शेष रहता है, क्या बचता है? तो डामर बचता है, जिससे रोड बनता है। वह प्रजाति जो प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती परंतु संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है, उसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। नर और मादा युग्मनज के संयोजन को क्या कहते हैं? उसे निषेचन कहते हैं। कायिक जनन जैसे आलू में होता है ना, जिसमें बीज नहीं बनते, वो डायरेक्ट इनके जो फल होता है उसी को लगाया जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, किसमें होती है? ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। खेत की मिट्टी से हल चलाकर मिट्टी को पोली करना क्या कहता है? उसको जुताई करना कहलाता है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया कौन सी गैस मुक्त करती है ना? इसमें अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया से गैस मुक्त होती है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। रेयन क्या है? यह कृत्रिम, यह बहुलक है ना, रेयन को बहुलक भी कहते हैं। वो रेयन प्राकृतिक बहुलक नहीं होगी, कृत्रिम बहुलक कहलाता है। अगला है, एसीटोनाइट्राइड के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इससे एसीटोन प्राप्त होता है। घरों में काम आने वाला ईंधन केरोसिन, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि हीरे में क्या होता है? वह निकटवर्ती 4 परमाणु से जुड़ा होता है। सजीव द्वारा अपने ही समान उत्पन्न करना, बच्चे उत्पन्न करना जनन प्रक्रिया कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संयोजन से क्या बनता है? एक नई संतान पैदा होती है ना। परागकण में उसे उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र कहलाता है। ये स्त्री जो उसमें परागकण होते हैं, वो जो अपनी पुंकेसर होती है उसके अंदर होते हैं। संपूर्ण विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर हॉटस्पॉट बताने 47 है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, पूछा है सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? 2 विधियां हैं, ड्रिप पद्धति और एक बूंद बूंद पद्धति, है ना, जिसमें फुहारा पद्धति होती है एक। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह जल्दी से आग पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। संश्लेषित रेशों का दैनिक जीवन में उपयोग बताना है। तो दैनिक जीवन में इससे रस्सियाँ कूदते हैं, वो रस्सी कूदते जो बनती है, इससे पैराशूट बनते हैं, इससे अपने कपड़े बनते हैं, और इससे विभिन्न दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनती है। पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षित स्थान कौन कौन से हैं? देखिए, संरक्षित स्थान वे जहाँ पर मानव आवाजाही कम हो, जैसे वन हो गए, जंगल, अभ्यारण्य हो गए। इस प्रकार से पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है, पुष्प का चित्र बना के उसके सभी भागों के वर्णन करने हैं आपको। वनोन्मूलन के कारण और दुष्परिणाम बताइए। देखो, वनोन्मूलन इससे क्या होगा और इसके कारण बताने। इससे क्या होगा? पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम क्या होते हैं? इससे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें दैनिक जीवन में काम वाली वस्तुएं नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी। और वनोन्मूलन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का जो और O2 का, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो संतुलन वो बिगड़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, बारिश असमय बारिश होगी, बहुत सारी बीमारियां पैदा होगी। कायिक जनन की विधियों के उदाहरण से बताइए। कायिक जनन वो आलू वाला, कौन कौन सी विधि है? लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि दोनों, तो वो बतानी। और संश्लेषित रेशों का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। वही उपयोग क्या है? उपयोग आपको बता दिया, पैराशूट बनाने में, है ना, कपड़े बनाने में, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने में, रस्सी बनाने में, और अपने रबर से अपने जैसे पेंसिल को मिटाते वो भी रबर उसी का बनता है। टायर बनते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आपने इस पेपर में जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी को आप इंपॉर्टेंट मानकर सवाल को करना। इसी प्रकार हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।